नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और एक बार फिर से आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है और उस वीडियो को आप सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे और वो है क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ एक खासम खास नाम। पिछले दिनों जैसे कि वर्ल्ड कप में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की हार हुई और उस हार को हम अब तक पचा नहीं पाए हैं, लेकिन पिछले दिनों जो एक नाम बड़ा ही चर्चा में रहा, यूं कहिए कि एक शख्स बड़ा चर्चा में रहा और वो शख्स हैं श्री राहुल शरद द्रविड़। अब उनका 11 जनवरी को उनका बर्थडे भी आने वाला है और मैं कहूंगा कि इस साल क्रिकेट जगत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में राहुल द्रविड़ जी का नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है और इनका नाम बड़ी चर्चा में भी रहा है। तो ऐसे में मेरी मुलाकात हुई एक राहुल द्रविड़ जी के जबड़े वाले फैन से, बल्कि एक यूं कहे तो बड़ी करीब से, मतलब उनकी हर चीजों को वो संजो के रखते हैं। और जबड़ा वाला फैन अगर कहूं तो किसी तरह की कोई यहाँ पे कोई कोताही नहीं होगी, वो जबड़े वाले फैन है। और ऐसे में मेरा मन हुआ कि मैं राहुल द्रविड़ जी के बारे में परिचर्चा करूं, राहुल द्रविड़ जी के बारे में चर्चा करूं, राहुल द्रविड़ के बारे में वार्ता करूं और उसी जबड़े वाले फैन को मैं इस वीडियो में लेकर आऊं और इसे आप तक पहुंचाऊं। तो स्वागत कीजिए राहुल द्रविड़ के जबड़े वाले फैन राजेश कुमार सिंह जी का। जी नमस्ते, बहुत बहुत। ये है राजेश कुमार सिंह और राहुल द्रविड़ के ये जबड़े वाले फैन हैं। और जब इस टॉपिक पे वीडियो बनने की जब बात चल रही थी, मैं आपको राज बोलूं, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं और राज नाम से बड़े मशहूर हुए हैं, तो राजेश और राज काफी समानता है। इस वीडियो में आपको राज ही बोलूंगा। ओके, सो राज, ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों जो हम वर्ल्ड कप में हमारी हार हुई, तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए, सबके लिए, पूरे भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए वो एक निराशाजनक क्षण था। लेकिन मुझे लगता है कि उस हार का घूंट जो है वो अभी तक हम नहीं भुला पाए हैं। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप था वो बहुत मायनों में अलग था। और सबसे पहले अगर अलग चीज की अगर हम बात करते हैं तो उस मामले में एक नाम उभर के सामने आया है, वो है राहुल शरद द्रविड़, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। तो थोड़ा कोच के संदर्भ में सबसे पहले बात हो जाए आपके मुखारबिंद से। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और आप इस क्षेत्र के नामचीन, मैं समझूं कि इस छोटी सी उम्र में आप एक हस्ती हैं और मुझे इस बात का बेहद गौरव होता है। और जब आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, निश्चित रूप से मैं फ़ैन हूं और क्या बताऊं उनके बारे में। लेकिन चूंकि आपने वर्ल्ड कप के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो निश्चित रूप से यह वर्ल्ड कप अन्य जो वर्ल्ड कप के संस्करण थे उससे बेहद अलग था। हम 10 मैच जीत कर आए थे। और तो इस बार के वर्ल्ड कप में, मतलब रोहित शर्मा की बैटिंग बोलिए या फिर टॉप जो परफॉर्मर थे शुरुआती क्रम के, तो इनकी चर्चा तो हुई, लेकिन इस सब में राहुल द्रविड़ जी का नाम बार बार उछल के सामने आ जाता था। क्या उनकी कोचिंग में क्या करिश्मा था? देखिए, हाँ जी सौरभ जी, सबसे बड़ी चीज जो सुर्खियों में है वो ये है कि एक शब्द अभी ट्रेंड कर रहा है, वो है कल्चर। ड्रेसिंग रूम का कल्चर जिन्होंने बनाया, चूंकि ये खुद जेंटलमैन के खेल में परफेक्ट जेंटलमैन है, मैं बोलूं श्री राहुल शरद द्रविड़ जी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, मैं समझता हूं कि जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। और आपको तो शायद, मैंने पहले भी आपसे तो मेरी बात होती रहती है, हालांकि आपकी व्यस्तता है, मैं आपसे मिल नहीं पाता हूं, लेकिन बावजूद इसके कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडियन जो टीम है उसके खिलाड़ियों के घरों पर जो कभी सड़े हुए अंडे नहीं फेंके गए, टमाटर नहीं फेंके गए, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई, तो पहली बार हुआ है कि हमारी, आपने जब, चूंकि आपने कहा शाहरुख खान साहब के आप बड़े प्रशंसक हैं, तो वो तो हैं ही, क्या कहें, वो किंग खान हैं। और तो वो तो हैं ही, लेकिन क्या है कि हार कर जो जीत जाता है उसे शायद बाजीगर कहते हैं। तो इस तरह से हुआ। और श्री राहुल जी के बारे में कहने से मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ कि एक गागर में सागर टाइप का। मैं क्या बोलूं उनके बारे में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि श्री राहुल द्रविड़ जी के बारे में जितना कहा जाए सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। मतलब इस बार के वर्ल्ड कप में जो भारतीय क्रिकेटर्स का जो परफॉर्म उभर करके सामने आ रहा था, तो उसमें माना जाए कि राहुल द्रविड़ की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और राहुल द्रविड़ जी ने कैसे इस चीज को तैयार किया,
बेशक बेशक। आप कोच को देखिए देखिए, जब आप चीजें जब छेड़ रहे हैं तो बातें यहां से निकल कर आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि उन शख्स के बारे में बोलने से पहले पूरा रोम रोम मेरा लगता है जैसे पुलकित हो उठा। मैं आपको बताऊं कि कभी आपने जीतने के बाद कभी उनको कैमरे के सामने आते हुए देखा? बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के बाद कैमरे पे नहीं आते थे, बट हारने के बाद सबसे पहले 10 मैचों में जीत हुई, कोई श्रेय दे रहा है रोहित शर्मा जी को, कोई किंग कोहली जी को, श्रेय नहीं मिला राहुल द्रविड़ जी को। जब हार हुई, लास्ट मैच में जब हार हुई तो सबसे पहले आए। जब तो यही तो लीडर की पहचान होती है ना, एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। आप गुरु हैं, आप चीजों को कितना बदले हैं। एक वही टीम थी, मुझे अच्छी तरह से याद है 2007 में 2 फाड़ में टीम बटी हुई थी। माननीय द्रविड़ सर उस समय कैप्टन हुआ करते थे। आधी टीम कोच के खिलाफ में थी और हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए और अंत में जो है सो हम फर्स्ट राउंड में छट गए थे। लेकिन मैं बताऊं, ये वही टीम है और ये भी एक कोच है जहां पर संस्कृति, कल्चर, आप समझते होंगे, कल्चर शब्द आ रहा है कि ये जो 11 में शामिल होते हैं खिलाड़ी, उन्हें ये कहते हैं कि आप टीम में शामिल किए गए हैं, इन खूबियों के कारण शामिल किए गए हैं और आप में जो ये खामी है ना, वो हम दूर करेंगे, हम में जो कुछ है मिल बांट कर बैठेंगे। तो ये टीम का जो ड्रेसिंग रूम है उसका माहौल इतना हल्का है, सभी एक दूसरे से बात करते हैं, ये बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं क्या बताऊं इनके बारे में। अब आप बोलेंगे कि राजेश तो बस भावनाओं से बोलने लगा, मैं बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा। अभी तो वीडियो शुरू हुआ है। बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये वाकई में थोड़ा सा और इधर आ जाओ राज। और मैं आपको बता दूं कि जब भी राहुल द्रविड़ की बात होती है, ये बंदा मतलब बहुत ही इमोशनली है। खास के राहुल द्रविड़ जी को लेकर के इनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही प्रबल है। और मुझे याद है कि 7 और 8 का टाइम था और मैं ये वाकया प्रसंग मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। 7 और 8 का समय हुआ करता था। इन्होंने बाकायदा एक कॉपी बना रखी थी और उस कॉपी में इन्होंने राहुल द्रविड़ जी का जन्म, उनके जो भी रिकॉर्ड है वो, मतलब जैसे हम लोग नोट्स बनाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग, वैसे ही बंदा राहुल द्रविड़ जी की उपलब्धियों के बारे में एक अलग से नोट्स बना रखे थे। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे उनके जन्म के बारे में और उनकी थोड़ी सी जर्नी क्रिकेट में किस तरीके से हुई, चंद ही मिनटों के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए आपके मुख से। देखिए सौरभ जी, श्री राहुल द्रविड़ जी या फिर जो भी नामचीन है, उनके बारे में तो विकिपीडिया है और वो गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ। अच्छा। और इनके पिताजी, चूंकि आपको पता ही है, चूंकि आपने पहले ही कहा कि श्री राहुल शरद द्रविड़ जी, तो शरद द्रविड़ जी ही और इनका, और चूंकि जन्म इनका इंदौर में हुआ, लेकिन लालन पालन चूंकि इनके पिताजी जॉब में थे और कर्नाटक में, ये फिर बेंगलुरु चले गए, वहाँ फिर इनका लालन पालन वहाँ हुआ। और इन्हें बचपन में जिमी पुकारा जाता था, चूंकि इनके पिताजी वो जिम वाली जिमी करके वो जो होता है ना, वो अचार वगैरह बनता है वो सारी, वो तो उसमें वो काम करते थे, तो वो वहां से इनको एक उपनाम दिया गया। और वैसे ये श्री राहुल शरद द्रविड़ जी हैं और उनके पिताजी भी बहुत, देखिए जब राहुल जी ऐसे हैं तो उनके पिताजी कैसे होंगे, है ना। श्री राम जी से कम बड़ी उपलब्धि दशरथ जी और कौशल्या जी की नहीं कही जा सकती। तो मैं उन महात्मन को, उनके पिताजी और माताजी को मैं यहाँ से संस्मरण करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो ये जर्नी रही। फिर वहां से ये 12 वर्ष के जब थे, तो 12 वर्ष से इन्होंने फिर वो स्कूल में खेलना शुरू किया। फिर वहां से फिर जर्नी इनकी शुरुआत हुई, फिर जैसे सबके साथ होती है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और फिर वो जाके 1996 में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। मुझे वो दौर याद आता है राज, और मुझे याद है मैंने कब बड़े शिद्दत के साथ देखा था। मेरे पापा उस समय थे, पापा का जिक्र आते ही थोड़ा अजीब सा मन होने लगता है। तो पापा उस समय थे और मेरे पापा बगल में देखते थे, मैं देखता था, मंटू अंकल रहते थे, मतलब सारे लोग मिल करके वो वर्ल्ड कप, और राहुल द्रविड़ की बैटिंग, एकदम झुका हुआ सर, मासूम सा चेहरा, और वो क्लास, वो बैटिंग। 99 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 99 के वर्ल्ड कप में एक मासूम सा चेहरा, कैप लगाए हुए, और वो आता था बरबस और यूं एकदम सर को नीचे रख करके, क्या वो क्लास के साथ वो बैटिंग करता था। तो उस बैटिंग से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर भारतीयों को निश्चित तौर पे प्यार हो गया होगा। और नो डाउट कि मिस्टर वॉल तो कहे ही जाते हैं, एक बार जब आ जाते हैं तो भाई जब तक सामने वाला गेंदबाज जो है वो थक के चूर ना हो जाए, बंदा बैटिंग करता रहेगा। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो मतलब पहली ही बार में मोहब्बत हो गई राहुल द्रविड़ से? देखिए, श्री राहुल द्रविड़ जी से मोहब्बत तो हो गई मुझे, यूँ समझिए कि मैं इंग्लैंड में ही जब वो डेब्यू कर रहे थे, और वहाँ से जब वो उनको मैंने देखा कि
एकदम कूल सा एक बंदा आते हैं और बमुश्किल 73 का उनका जन्म है, 96 22-23 वर्ष का वो बंदा, और जिस तरह से वो दिखा रहे थे टेम्परामेंट, जो दिखा रहे थे, जो कूल होके वो लगातार पार्टनरशिप किए जा रहे थे, और 10वें विकेट में बेचारे 95 पे आउट हो गए ना, तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। हालांकि कहिएगा कि सौरभ जी आप बोलें कि यार तुम्हारे ड्राविड या ये दुनिया के ड्राविड की शायद बैड लक वहीं से शुरू हो गया था क्या? नहीं, बैड लक शुरू हुआ था, मैं मानता हूं, लेकिन बैड लक नहीं। अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो लक से नहीं जाने जाते, वो अपनी मेहनत से जाने जाते हैं। तो 95 पे जब वो आउट हो गए थे ना, तो उसके बाद जो वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, लग रहा था जैसे मैं टूट कर जा रहा हूं कहीं। और उसी मैच में गांगुली जी ने शतक लगाया था। तो कहते हैं ना कि वहीं से दिखाई पड़ गया था कि ये बंदा मेहनत से बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन लक इनके साथ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जहाँ तक कि लक की अगर बात होती है तो निश्चित तौर पर मुझे भी कई दफ़ा लगता है कि वो मतलब इन मामलों में बहुत ज़्यादा लक ने उनका साथ नहीं दिया है। इस बार का ही वर्ल्ड कप ले लीजिए, हर मैच हम बेहतरीन तरीके से जीतते आ रहे थे, और एकदम विजेता की तरह जीतते आ रहे थे। और जब फाइनल मुकाबला हुआ तो उस समय भी सबको लग रहा था कि हम एक तरफा मैच जीतेंगे, और एकदम खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, लेकिन उस स्टेडियम में एक बार फिर से तो रोहित शर्मा के झुके हुए कांधे और सबके आंखों में मतलब यूं कहिए कि नम आंखें थी सबकी। और ऐसे में राहुल द्रविड़ जी सामने आते हैं और मतलब बड़े जिगरे के साथ चीज़ों को बताते हैं। तो वो क्षण, वो वाकया राहुल द्रविड़ जी के संदर्भ में, देखिए, भावुक तो आप कर ही रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं क्या कुछ आभास, जब आपको दिल से आइंस्टीन जी का कथन है, और आप ही के किंग खान साहब की फिल्म की एक लाइन है, हालांकि आइंस्टीन की वो लाइन थी बट वो फिल्म में जोड़ी गई थी, कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने के कवायद में जुट जाती है। तो मुझे क्या लग रहा था ना कि जब वो जनगण मन हो रहा था, चूंकि आप भी बिहार की धरती से आते हैं, मैं भी बिहारी हूँ, तो और बिहारी होने का गर्व भी है, तो मुझे अवश्य, मैं पिताजी से मैं बोल रहा था कि हाँ पापा, मैं वो आधे घंटे में, पौना घंटे में हम लोग चलेंगे, चूंकि वो जाना होता है ना छठ घाट पे। लेकिन मैं तो जनगण मन हो रहा था। मैं एक छोटा सा वाक्य से शुरुआत करता हूँ। जनगण मन हो रहा था, और जब जनगण मन के लिए मैं, मेरे भांजे और बाबू लोग, सब छोटे छोटे बच्चे, सबको मैंने कहा खड़ा होना है, सब खड़े हुए। पता नहीं क्यों, आप बिलीव करें या नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जनगण मन हो रहा था, और 1,20,000 जब लोग खड़े होकर जब जनगण मन कर रहे थे, तो पता नहीं मेरा मतलब मेरा दिल नहीं, मेरी आंखों से उस वक्त लगा जैसे आंखों से आंसू आके गिरे नहीं, लेकिन आंसू आ गए थे। तो लगा क्या कुछ होने वाला है क्या, लेकिन लग रहा था भारत जीतेगा ना, इसीलिए हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर कह रहे थे कि राजेश तू आज टूटेगा, तेरे द्रविड़ जी भी टूटेंगे, और 1,20,000 और 140 करोड़ जनता टूटेगी, लेकिन टूट कर भी जुटेगी। तो कुछ ऐसी ये वाकया के साथ मैं कहता हूं। तो मैं अभी हाल ही में जब पूछा गया था, जब बतौर कोच इनका टेन्योर बढ़ाया गया, और बहुत ही बीसीसीआई की बहुत ही अच्छी पहल थी, और हम लोगों की, जो हम लोग द्रविडियन हैं, इंडियन तो हैं ही, द्रविडियन है, क्या बात है, तो द्रविडियन है, तो हम लोगों के मुंह की बात छीन ली, आत्मा की बात ले ली, बीसीसीआई बहुत आगे तक जाए। तो मैं क्या करता हूं, तो जब वहां हुआ, उसके बाद जब चीज़ें वो शुभमन गिल जी का आउट हो जाना, और उसके बाद फिर रोहित शर्मा जी का एज यूजुअल जैसे खेलते आ रहे थे, देश के लिए, टीम के लिए खेलना, और वो उस तरह का अलौकिक कैच, मैं समझता हूँ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट था वो, जो वो लिया गया। और बाद में उन्होंने कहा भी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने कि नहीं, वो कैच मैंने हाथ भर बस बढ़ाया था, वो कैच आ गया, दरअसल वो टीम और रोहित का दुर्भाग्य था। बाद में उन्होंने कहा है, बस वहीं से मैच का काया पलट हो गया एक तरीके से। उसके बाद तुरंत आके श्रेयस अय्यर जी का आउट हो जाना, उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया अब तो हार गई। उसके बाद मैं कोस रहा था कि मेरे मुंह से जब भी निकलता है तो पता नहीं, मैं मैनिया वाला, लोग कभी होता है ना कि आप जब क्रिकेट फैंस होते हैं तो कुछ वो करते रहते हैं, टोटका, तो वो लग रहा था यार मेरे मुंह से निकल गया तो हार जाएगा, और अंत तक हार ही गया। उसके बाद अब तक जब तक कि इनका टेन्योर नहीं बढ़ा, तब तक सच कहिए कि एक कसक सी मेरे मन में, एक पीड़ा सी मेरे मन में थी। और भारत क्यों हारा है, अभी 2 दिन पहले कोच साहब से पूछा भी गया, तो केवल पिच का गलत खेलना। पिच वो इंडियन पिच नहीं थी, वो पिच का बिहेव इंडियन नहीं था, वो पिच एक फाइनल के लिए उस तरह की पिच में मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के अनुकूल पिच था। देखिए आप बिल्कुल आप पूछ रहे हैं जो एक पत्रकार महोदय को, एक एंकर को पूछना चाहिए। निश्चित देखिए क्या होता है कि जब आप क्रिकेट को गहराई से आप जान रहे हैं, तभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हैं, एंकर हैं, तो मैं बताऊं कि जब एक पिच क्या होता है कि आप जब ओस पड़ती है ना, तो ओस में पड़ने के बाद सेकेंड हाफ में पिच का बिहेव बदलता है। और ये जो पिच, अगर वहां पे भारत का शुरू से
टॉस हार गई भारतीय टीम और कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं है। और विशेष में क्या आपको बताऊं, कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं आया। बात चली है राहुल द्रविड़ की और बात चली है शुभमन गिल की। शुभमन गिल मुझे लगता है कि पिछले दिनों एक बहुत ही एक अच्छे बैटर भारत को मिला है, तो शुभमन गिल की बल्लेबाजी में उनको जो चांस मिला है उनमें भी क्या राहुल द्रविड़ की भूमिका है, एक फैन के मुख से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अब आप बोलेंगे कि अब आप फैन हैं तो तुम फैन हो तो अब हमेशा उन्हीं के बारे में। देखिए, जब अंडर 19 में आपको पता होगा, जब अंडर 19 की कोचिंग का पद इन्होंने संभाला, 2016 में रनर थे। मैं और मेरा छोटा भाई मुकेश, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ा फैन मुकेश भाई भी थे, वो तो लड़ जाते थे, उन्हें भी मैं याद कर रहा हूँ। तो वो रेडियो पर मैच आ रहा था और भारत वहाँ हार गया था 2016 में। हम लोग चाह रहे थे काश द्रविड़ जी से जुड़ा हुआ कोई तो आईसीसी का ये आए। हालांकि 2002 में ज्वाइंट विनर भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रही है, उसमें द्रविड़ जी टीम का हिस्सा थे बतौर प्लेयर, लेकिन वो हार गई। लेकिन 2018 में उनकी कोचिंग का जलवा बिखरा और निश्चित रूप से भारत जो है अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता। हाँ जी, आईसीसी का, उसमें जो तराशने का कार्य, अब देखिए आपने कहा कि विषय से विषयांतर हो रहे हो, मैंने ये शुभमन गिल जी की बात चली, तो शुभमन गिल के बारे में सचिन जी को कॉल करके द्रविड़ जी ने कहा था कि एक बंदा है जो एक शख्स है, एक लड़का है, एक टैलेंट है जो सचिन जी आपकी तरह खेलता है। अरे वाह, क्या बात है। और तो इस तरह से जर्नी, मतलब राहुल द्रविड़ जी ने उनकी प्रतिभा को बड़ी करीब से देखा, बड़े गौर से देखा और उनके प्लेटफॉर्म दिया, सलामी बल्लेबाज के रूप में उनको मौका मिला। और नो डाउट शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं। वो अलग चीज है कि कभी कभी दिन हमारा नहीं होता है और फाइनल का जो प्रसंग था वो हर भारतीय भूलना, मतलब ये इतना आसान तो नहीं है भूलना। दोस्तों, बात चल रही थी राहुल द्रविड़ की और आशा करता हूँ कि ये राहुल द्रविड़ जी के प्रसंग के बारे में ये वार्ता आप तक पहुँची होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस, अपना राय ज़रूर लिखिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके प्यार की, आपके कमेंट की। अगले वीडियो श्रृंखला में मैं कोशिश करूंगा कि और भी नए नए टॉपिक को लेकर हम आपके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल, हमारे पेज को प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।